अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू एमसीपीएस। स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग सर्कलिज्म के अंदर अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि ये स्टेट जो है रिलीजन में किस तरह से इंटरफेयर करता है और हमारा और अदर कंट्रीज़ का जो है सेकुलरिज्म क्या डिफरेंसेस है। इसके लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे The Indian state is secular and works in various ways to prevent religious domination। यानी हमारा इंडियन स्टेट जो है इसका जो सेकुलरिज्म है ये किस तरह से वर्क करता है, ये अलग अलग तरीके से वर्क करता है, जिसमें कि रिलीजियस का जो डोमिनेशन जो होता है, रिलीजियस जो है किसी तरह से किसी को प्रेशराइज नहीं करे, इससे इसको प्रिवेंट करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल्स। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी जो है फंडामेंटल राइट्स की गारंटी लेता है और इस बेस के ऊपर उसने सेकुलरिज्म से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स बना रखे हैं। हाउ एवर दिस इज़ नॉट टू से दैट देयर इज़ no violation of these rights in Indian society. Indeed, it is precisely because such violations happens frequently that we need a constitution mechanism to prevent them from happening. The knowledge that such rights exist makes us sensitive to their violations and enables us to take action when these violations take place. So हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स जो हमें दे रखे हैं उसमें कुछ सेकुलरिज्म से रिलेटेड कुछ जो है उन्होंने कुछ लॉ वगैरह बना रखे हैं कि किस तरह से सभी लोगों को डेवलपमेंट के लिए, हर एक रिलीजियस हर कल्चर के डेवलपमेंट के लिए और हमारे इंडियन की डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट के लिए किस तरह से ये लोग वर्क करेंगे और किन किन चीज़ों को उनको प्रिवेंट करना है। एंड इसके अलावा जो है फिर भी जो ये जो वायलेशंस वगैरह जो होता है इंडियन सोसाइटी में, इसके जो राइट्स वगैरह को लेकर के, इसमें हम लोगों को जो वायलेशंस जिस तरह से होते हैं इनको रोकने के लिए भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ मैकेनिज्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर रखे हैं कि मतलब किस तरह से ये जो है वर्क वगैरह करेगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक जो है हमारे इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अदर कंट्रीज़ जो है फ्रांस ने इसको लेकर के किस तरह से वर्क किया था और क्या जो है उसको अभी प्रॉब्लम्स आ रही है। आप लोग न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप लोग देखिए न्यूज़पेपर्स वगैरह के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ जो है वायलेंट्स इवेंट जो है इस तरह की घटनाएं वगैरह होती रहती हैं, कुछ हिंसक घटनाएं वगैरह होती रहती हैं, रिलीजियस वगैरह से रिलेटेड लोग प्रोटेस्ट वगैरह भी करते हैं। तो देखिए हम लोग फ्रांस का क्या सेकुलरिज्म को लेकर के नज़रिया है। In February 2004, France passed a law banning students from the wearing any conspicuous religious or political sign or symbol such as a Islamic headscarf, the Jewish skull cap, or larger Christian crosses. This counted a lot of the residents from the immigrants who are mainly from the former French colonies of Algeria, ट्यूनीशिया एंड मोरक्को। आप लोग देखिए इन द 1960s में जो अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को से कुछ इमिग्रेंट्स जो है प्रवासी लोग जो फ्रांस आए थे, उनमें उनके जो बच्चे थे वो मतलब पढ़ते थे, उनके स्कूल में पढ़ते थे, वो वर्क करने के लिए आए थे। तो अब फरवरी 2004 में फ्रांस ने क्या किया था, एक जो है लॉ पास किया था जिसमें किसी भी धार्मिक यानी कि रिलीजियस से रिलेटेड कोई भी सिंबल जो है बच्चे नहीं पहन के आ सकते। जैसे कि मुस्लिम गर्ल्स जो है इस्लामिक लोग हेड स्कार्फ जो हिजाब जिसको बोलते हैं, जैविश यहूदी जो स्कल कैप्स पहनते हैं, क्रिश्चियन जो क्रॉसेस वगैरह पहनते हैं, और भी रिलीजियस से रिलेटेड जो लोग सिंबल्स वगैरह पहन कर के स्कूल जाते थे उसको पूरी तरह से उन्होंने बैन कर दिया था। France had faced a shortage of the workers and therefore had provided visas and these immigrants to come and work in the country। तो उस वक्त उन्होंने जो है 1916 में इन अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को के लोगों को वीज़ा पास किया था, वहाँ के इमिग्रेंट्स वगैरह को, कि वो लोग वहाँ आए उनकी कंट्रीज़ में वर्क करें। The daughters of these immigrants often wear headscarves while attending school. However, with the passing of this new law, they have been expelled from their school for wearing हेड स्कार्फ। तो यहाँ पर आप देखिए कि सेकुलरिज्म किस टाइप का है कि स्टेट जो है डायरेक्ट
डायरेक्ट एकदम से जो है उनकी जो रिलीजियस है उसके अंदर इंटरफेयर कर रहा है, जिसका प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने किया था कि उनकी जो डॉटर्स थी, उनकी जो लड़कियाँ थी, जैसे मुस्लिम्स लड़कियाँ वगैरह थी, वो हेड स्कार्फ्स वगैरह पहन करके स्कूल जाती थी। इसको पूरी तरह से जो है फ्रांस ने बैन कर दिया था। और देखें कि इस न्यू लॉ को पास करने के ऊपर उन लोगों ने जो है कि भाई लड़कियाँ जो हैं हेड स्कार्फ्स पहन करके स्कूल नहीं आ सकती को लेकर के किस तरह से प्रोटेस्ट वगैरह वहाँ पर चल रहा है। और अभी आप लोग देखिए किससे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ आप लोगों को न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल वगैरह के ऊपर आप लोग पढ़ते होंगे कि किस तरह से वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पर किस तरह से बच्चियों को जो है स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। तो ऑफिस वगैरह में हेड स्कार्फ्स वगैरह पहन करके वर्क करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से मनाही कर दी गई थी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फ्रांस में किस तरह का सेक्युलरिज्म है और वहाँ की जो है गवर्नमेंट अपने सेक्युलरिज्म को लेकर क्या सोचती है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोगों के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वर्क किया जा रहा है और इसी तरह से उन लोगों को जो राइट्स दे रखे हैं कि वो अपने रिलीजियस में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं होगा। बट जहाँ पर किसी भी रिलीजियस के या माइनॉरिटी के लोगों को दबाने का काम किया जाएगा तो वहाँ पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जरूर इंटरफेयर किया जाएगा, या अगर इससे किसी भी ग्रुप को या किसी भी लोगों को या वहाँ के सिटीजन्स को किसी तरह का नुकसान होता है, वो इससे पीड़ित होते हैं या इससे परेशान होते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा स्टेट जो है रिलीजियस के अंदर जरूर इंटरफेयर करेगा। ओके, और उनको इसमें करना भी पड़ता है। सो हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म है, वो दूसरी अदर कंट्रीज से थोड़ा सा अलग है। हमारे यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है रिलीजियस को किसी के ऊपर थोपा नहीं गया है और ना ही स्टेट इसके अंदर किसी तरह का इंटरफेयर करता है। बट जहाँ पर हमारे यहाँ की हमारे इंडियन डेवलपमेंट की बात होगी, हमारे सिटीजन्स के डेवलपमेंट की बात होगी, हमारे इंडिया के डेवलपमेंट की बात होगी, तो हमारा स्टेट इसमें जरूर इंटरफेयर करेगा। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अभी यहीं पर ही फिनिश होता है। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को होमवर्क सेंड करूँगी, PDF सेंड करूँगी, आप उसको कंप्लीट करके मंडे तक सबमिट करवा सकते हैं अपनी नोटबुक्स। और सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स में अपना वर्क जो है कंप्लीट करके रखें, बिकॉज आपका स्कूल बहुत जल्दी रीओपन होने वाले हैं और स्कूल रीओपन होने के बाद में आप लोगों के ऊपर बर्डन ज़्यादा ना पड़े, इसलिए आप लोग टाइम टू टाइम अपना वर्क कंप्लीट करके स्कूल में अपना वर्क मंडे टू मंडे सबमिट करवाते रहें और एवरी सैटरडे आप लोग अपनी नोटबुक्स लेकर जा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।